Hi everyone, welcome to my channel Data Engineering with Sakleen. I am Sakleen Kazi, currently working as a senior data engineer in top MNC in India. I currently hold around 4 years of experience into big data engineering projects, and I've created a playlist on my YouTube channel where I'll be sharing the data engineer interview questions. I've already completed my day 1 of the data engineer interview questions for Python, and today I'll be starting day 2. And there's a disclaimer that this video will be in Hindi. सो हमारे लास्ट वीडियो में हमने पहले 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन से। सो फोर्थ क्वेश्चन ये है पाइथन का कि डबल ओपी कंसेप्ट क्या होते हैं पाइथन में, व्हाट आर क्लासेस, व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर एनकैप्सुलेशन, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज इनहेरिटेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछा जाता है बाय द टॉप एमएनसीज। सो देखते हैं पहले कि क्लास क्या है। क्लास कुछ नहीं है, एक ब्लूप्रिंट होती है जो हमें जनरली क्रिएट करना होता है फॉर आवर क्रिएशन ऑफ आवर ऑब्जेक्ट्स। और क्लास में हम मेथड्स लिखते हैं और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं जो हम आगे चल के ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करेंगे। सो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस होता है क्लास का, जिसपे हम जो भी मेथड्स क्लास में लिखे हो वो अप्लाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशंस के हिसाब से। सो पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट का। तो पहले सिंटैक्स देख लेते हैं क्लास का। इट स्टार्ट्स विद क्लास। क्लास कीवर्ड से स्टार्ट होता है, फिर हम उसे नेम देंगे क्लास का एज कार और फिर कोलन, और उसके बाद हम हमारे मेथड्स लिख सकते हैं। सो आप देख रहे होंगे कि क्लास का नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में है। तो जनरली हमें पाइथन में पास्कल केस फॉलो करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग क्लास। सो पास्कल केस अगर आपको पता नहीं है तो पास्कल केस ये होता है कि वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल केस में होता है और फिर उसके बाद में सब वर्ड लेटर्स लोअर केस में होते हैं। सो इसीलिए हमने ये कार को कैपिटल लिखा है और ये हमें हमेशा कैपिटल ही लिखना पड़ेगा, पास्कल केस फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्लास क्रिएट नहीं होगी और हमें एक्सेप्शंस या एरर फेस करने पड़ेंगे। सो चलो देखते हैं कि इसमें क्या क्या मेथड्स लिखे हुए हैं। तो पहले तो एक इनिट मेथड है जो कि हम दो एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं उसमें, जैसे कि ब्रांड ऑफ द कार और कलर ऑफ द कार। और फिर दूसरी जो मेथड है वो है डिस्क्राइब, और इसमें हम सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं हमारा कलर और ब्रांड कार का। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं उसका भी सिंटैक्स देख लेते हैं। तो ये माय कार जो है ये एक ऑब्जेक्ट का नाम है, और फिर हमने उसे इक्वल टू ऑपरेटर जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर से फिर बाद में कार का नाम दिया है, कार जो कि हमारा क्लास नेम है। और फिर बाद में उसमें हमने आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं। आर्ग्यूमेंट्स कौन से? ये ब्रांड और कलर जो हमने इनिट मेथड में लिखा हुआ था। सो ये एग्जांपल में हमने टोयोटा और रेड कलर की कार का एग्जांपल बनाया है। और फाइनली हम सिर्फ इसे प्रिंट कर रहे हैं एक एफ स्ट्रिंग यूज़ करके, जिसमें हम प्रिंट कर रहे हैं ब्रांड ऑफ द कार और उसका कलर। ठीक है, तो इस हिसाब से क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं पाइथन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एनकैप्सुलेशन। सो एनकैप्सुलेशन जनरली क्या होता है? जब हम पूरे मेथड्स और पूरे एट्रीब्यूट्स एक कोई सिंगल यूनिट में कंबाइन करते हैं उसे हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं। सो इसका एग्जांपल है क्लास, जो कि अभी ही मैंने एक्सप्लेन किया आपको। जैसे कि हम पहले क्लास क्रिएट करते हैं और फिर उसमें जो भी हमें हमारे एप्लीकेशंस के लिए मेथड्स चाहिए, फंक्शन चाहिए, हम उसमें क्रिएट करते हैं और फिर फर्दर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके उसमें वो मेथड्स हम यूज़ करते हैं। सो इसी का एग्जांपल है क्लास एनकैप्सुलेशन का। फिर बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लाइक व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म यही होता है कि अगर आप कोई एक पर्टिकुलर मेथड या ऑपरेटर मल्टीपल वेज में यूज़ कर रहे हो, यानी मतलब ऑपरेटर तो चेंज नहीं हो रहा है बट उसका यूज़ केस चेंज हो रहा है। एग्जांपल से समझते हैं। तो पहले हम प्लस ऑपरेटर का एग्जांपल देखेंगे। सो ये एग्जांपल में हमने पहले एक नम वेरिएबल क्रिएट किया है num1, उसमें हमने 10 वैल्यू असाइन की है। नंबर 2 क्रिएट किया है, उसमें 20 असाइन की है। और फिर फाइनली हमने रिजल्ट वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें हम दोनों को ऐड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर के यूज़ करके हम उसे ऐड कर रहे हैं, और फाइनली हमें आउटपुट में 30 मिल जाएगा बिकॉज 10 + 20 इज 30। सो हमें पहले एडिशन का यूज़ केस कर लिया यूजिंग प्लस ऑपरेटर। अभी हम देखते हैं कि कॉन्कैटिनेट कैसे करते हैं दो स्ट्रिंग्स को। सो पहले ये स्ट्रिंग 1 एक हेलो वर्ल्ड का स्ट्रिंग होल्ड कर रहा है, स्ट्रिंग 2 वर्ल्ड का स्ट्रिंग होल्ड कर रहा है, और फिर रिजल्ट वेरिएबल में हम दोनों ने इसे कंबाइन किया है विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर।
सो हम इसे कंबाइन करके आउटपुट में ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि हेलो वर्ल्ड। सो आपने देखा कि प्लस ऑपरेटर है बट वो डिफरेंट वेज में यूज़ हो रहा है। ऑपरेटर चेंज नहीं हुआ है बट उसका यूज़ केस चेंज हुआ है। सो इसे ही हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं पाइथन में। ओके, चलो हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट के साथ भी हम इसे समझ लेते हैं। तो पहले हम एक एक्स वेरिएबल प्रिंट भी कर सकते हैं पाइथन में। हम एक स्ट्रिंग भी प्रिंट कर सकते हैं पाइथन में। और फिर फाइनली हम एफ स्ट्रिंग्स भी प्रिंट कर सकते हैं पाइथन में। सो प्रिंट स्टेटमेंट चेंज हो रहा है क्या? नहीं, बट उसके यूज़ केस चेंज हो रहे हैं। पहले हम वेरिएबल भी प्रिंट कर सकते हैं, उसके बाद हम स्ट्रिंग भी प्रिंट कर सकते हैं और फिर फाइनली हम एफ स्ट्रिंग्स भी प्रिंट कर सकते हैं। सो दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल पूछे इंटरव्यूअर तो आपको ये एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करने होंगे, लाइक प्लस ऑपरेटर और प्रिंट स्टेटमेंट। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जनरली क्या होता है? फर्स्टली अगर हम एक क्लास क्रिएट करते हैं और उसी क्लास के मेथड्स हमें कॉपी करने हैं या रीयूज़ करने हैं हमारे कोड में, सो हम उसी क्लास से एक और एक क्लास बना सकते हैं जिसे कि हम सब क्लास कहते हैं या फिर डिराइव क्लास कहते हैं या फिर चाइल्ड क्लास कहते हैं। तो ये जनरली हम क्यों कहते हैं? बिकॉज हमें कोड रीयूज़ करना है, हमें वही कोड बार बार नहीं लिखना है। हम एक क्लास में लिख देंगे कोड और उसी क्लास के जो मेथड्स हैं हम वो रीयूज़ कर सकते हैं बार बार विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहले हम देख लेते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। तो जनरली टाइप्स होते हैं इनहेरिटेंस के। सो पहले हम देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। इसमें क्या किया है हमने? पहले एक क्लास क्रिएट की है ए, जो कि जनरली एक प्रिंट कर रहा है क्लास ए, और ये एक पेरेंट क्लास है। और इस क्लास से हम एक नई क्लास बना रहे हैं जिसका नाम है क्लास बी। सो ये एक चाइल्ड क्लास है जो कि प्रिंट कर रहा है क्लास बी। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल, जहाँ से हमने एक क्लास को डिराइव किया है फ्रॉम एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास जो कि एक पेरेंट क्लास है। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। देन फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? जैसे कि नाम में ही उसके है बताया गया कि अगर हम एक क्लास क्रिएट करते हैं मोर देन वन बेस क्लास, मतलब एक से ज़्यादा क्लास से अगर हम कोई क्लास क्रिएट कर रहे हैं तो उसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहले हमने क्लास ए क्रिएट किया, फिर हमने क्लास बी क्रिएट किया और फिर फाइनली हमने क्लास सी क्रिएट किया। तो हमने क्लास सी इन दोनों एग्जिस्टिंग क्लासेस से क्रिएट किया है। ये दोनों भी क्लासेस पेरेंट है, क्लास बी भी पेरेंट है और क्लास ए भी पेरेंट है। और ये दोनों क्लासेस से हमने क्लास सी क्रिएट किया है, डिराइव किया है। सो इसी का एग्जांपल है मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक से ज़्यादा क्लास यूज़ करके अगर हम कोई क्लास बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम मल्टीपल इनहेरिटेंस। फिर नेक्स्ट है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अगर आपको नाम में ही समझ जाएगा कि ये मल्टी लेवल क्यों है, बिकॉज हम इनहेरिटेंस मल्टीपल लेवल्स के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं। डायरेक्टली एक क्लास से नहीं क्रिएट कर रहे हैं, मल्टीपल लेवल्स के थ्रू जा रहा है पूरा इनहेरिटेंस। सो इसलिए हम इसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सो पहले हमें क्लास ए क्रिएट किया, फिर हमने क्लास बी क्रिएट किया क्लास ए को यूज़ करके। क्लास ए पेरेंट क्लास है और फिर उससे हमने क्लास बी बनाया जो कि एक इंटरमीडिएट क्लास है। और फिर फाइनली हमने क्लास सी बनाया। किससे? ए से नहीं बनाया, हमने बी क्लास से बनाया जो कि एक इंटरमीडिएट क्लास है। सो हमारा फ्लो कैसा है? पहले हमने क्लास ए बनाया, फिर हमने क्लास बी बनाया क्लास ए से, और फिर फाइनली हमने क्लास सी बनाया क्लास बी से। सो इस तरह हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्रिएट किया। सिंपल एग्जांपल में बताऊँ तो समझते हैं। ग्रैंडफादर जो क्लास है वो क्लास है ए, फिर फादर की जो क्लास है वो क्लास है बी, और जी फिर जो सन की क्लास है वो क्लास है सी। सो आपके लाइफ का ही एग्जांपल ले लेते हैं। पहले आपके ग्रैंडफादर आए, आपके दादाजी, फिर आपके फादर आए, और फिर आपके फादर से आप बने, या आप जन्म लिए, आप पैदा हुए। सो इस तरह से हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन में। पहले ग्रैंडफादर, फिर फादर और फिर सन। फिर आगे भी क्वेश्चंस हैं जैसे कि स्लाइसिंग मेथड इन पाइथन, स्लाइसिंग मेथड इन लिस्ट, जो कि मैं अपने आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप डेटा इंजीनियरिंग जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो,
आप और आपके फ्रेंड्स। सो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए